जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर नया नियम जारी हो गया है। हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। मैया सम्मान योजना के 5वीं किस्त का पेमेंट यानी 2500 रुपया का जो पेमेंट है आप लोगों को 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 18 से 50 वर्ष की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 2500 रुपया नहीं मिलेगा, जिनका नाम कटने वाला है। तो किन किन महिलाओं का नाम कटेगा, किनको किनको 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त का जो पेमेंट है आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा और ये 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। 11 दिसंबर से आप लोगों को 2500 रुपया का पेमेंट मिलेगा। अब मैया सम्मान योजना के तहत नया आवेदन भी हो रहा है और यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस जाकर आप लोग अपने फॉर्म का अप्रूवल भी करवा सकते हैं, नया आवेदन भी दे सकते हैं। और सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तब भी आप लोग ब्लॉक जाइए, वीडियो सीओ ऑफिस में जाकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि किस कारण से आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। और देखिए, दिसंबर तक का पेमेंट आप लोगों को बिना डीबीटी के मिल रहा है, लेकिन आगे का जो पेमेंट होगा यानी जनवरी से जो पेमेंट मिलेगा तो डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जितना जल्दी संभव हो सके आप लोग डीबीटी भी ऑन करा लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि ऐसी महिलाएं जिनको 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा, जिनको मैया सम्मान योजना के लिस्ट से उनका नाम कटने वाला है। तो चलिए एक करके बात करते हैं कि किनको किनको 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा और किनका किनका इस लिस्ट से नाम कटने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अभी दिसंबर का पेमेंट आना है, दिसंबर का पेमेंट आना है और मैया सम्मान योजना के तहत जो उम्र सीमा रखा गया है 18 साल से लेकर 50 साल तक, 18 साल से लेकर 50 साल, ऐसे 18 साल से लेकर 49 साल तक है। और जैसे ही 50 साल हो जाता है 50 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, जिनका भी उम्र 1 दिसंबर 2024 तक 50 वर्ष पूरा हो गया है उनको 2500 रुपया का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उनको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि जिन लाभुक का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष पूरा हो गया उनको 5वीं किस्त 2500 रुपया नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, आगे और किन किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप लोग यहां पर एक एक करके देखते चलिए। दूसरा बात ध्यान से सुनिए, पेंशन योजना का पैसा मिल रहा है, ऐसी महिलाएं जिनको किसी दूसरे पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और उसने मैया सम्मान योजना का भी फॉर्म भर दिया है, तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा। चाहे आप विधवा पेंशन का पैसा उठाते हैं, विकलांग पेंशन का उठाते हैं, वृद्धा पेंशन का उठाते हैं, अगर आप इन पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं और आपने मैया सम्मान योजना का भी फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये जो 2500 रुपया का पेमेंट है ये पेमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ आगे देखिए और किन किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगला देखिए, कोई रोजगार से जुड़े हैं और प्रतिमाह सैलरी मिल रहा है, उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी महिलाएं जो हो सके कहीं पर जॉब कर रही है, कोई सरकारी कर्मचारी है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी कहीं पर नौकरी कर रही है, तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म भर भी दिए हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं आप लोग
कोई भी लाभार्थी हो, कोई भी महिला हो, कोई भी आवेदिका हो या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्ति है तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब एक चीज ध्यान सुन लीजिए, जैसे आपका परिवार है, ठीक है, तो अगर जिस महिला का यहाँ पर मैया सम्मान योजना का आवेदन हुआ है, अगर वो महिला किसी सरकारी नौकरी पर काम कर रही है तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये महिला सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन इनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है तो फिर भी उस महिला को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको 2500 रुपया नहीं मिलेगा। वही चीज लिखा गया है, चाहे वह महिला खुद हो चाहे उसके परिवार का कोई सा भी सदस्य हो, अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे देखिए, अगर मान के चलिए जो भी लाभार्थी है या फिर जो भी आवेदिका है या फिर उसके परिवार का कोई सा भी सदस्य या फिर कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, जैसे कि सांसद का सदस्य हो, विधायक हो, वर्तमान का हो चाहे भूतपूर्व हो, तो उन महिलाओं को भी यहां पर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग समझ गए कि उनके घर का कोई भी अगर जनप्रतिनिधि वर्तमान में है या फिर पहले थे तब भी उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, और किन किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया नहीं मिलेगा। जो भी महिला है यानी जो भी लाभार्थी है या फिर जो भी आवेदिका है, साथ ही साथ उसके परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकार को टैक्स देता है तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह भी चीज आप लोग देख सकते हैं कि अगर उनके घर से या फिर वो महिला खुद अगर सरकार को टैक्स देती है तो फिर उस महिला को 2500 रुपया का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर वो महिला जो मैया सम्मान योजना का आवेदन की है, अगर उसको पीएफ का पैसा मिलता है, अगर वो ईपीएफ धारी है तो उस महिला को भी यहाँ पर 2500 रुपया नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनका फॉर्म अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उन महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना के तहत जब तक उनका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हो जाता है तब तक उन लोगों को 2500 रुपया का पेमेंट नहीं मिलेगा। यदि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, सबसे पहले तो आप लोगों को बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस जाना पड़ेगा और देखना है आपको वहां पे जाके कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। अगर अप्रूव्ड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्या आप लोग नया आवेदन करेंगे? तो एक चीज ध्यान सुन लीजिए, अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया है और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप लोग नया आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप लोग नया आवेदन नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों ने जो आवेदन किया है उसी आवेदन में आप लोगों का क्या हो जाएगा, सुधार होगा। तो ब्लॉक जाकर बीडीओ ऑफिस सीओ ऑफिस जाकर अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप लोग सुधार करा लीजिए, जिससे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताया, इन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे मैया सम्मान योजना या फिर किसी भी योजना को लेकर जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।